नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी आज बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। देश भर में शाम 6 से 8:30 बजे तक बीजेपी नेता और कार्यकर्ता दिए जलाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे और इसका मकसद लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से हुए फायदे को बताना है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसा दिलाया है कि वो क्राइम और करप्शन के साथ कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने बेनामी संपत्ति के बहाने लालू परिवार पर एक बार फिर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि भारत पुलवामा हमले का बदला लेकर रहेगा। हाजीपुर में उन्होंने कहा कि भारत अब पाकिस्तान को कोई मौका देने की स्थिति नहीं है। बिहार कैबिनेट ने 63 एजेंडों पर मुहर लगाई। सचिवालय सेवा के पुनर्गठन का फैसला लिया गया और सहायक सेक्शन ऑफिसर और डिप्टी सेक्रेटरी के पदों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। झारखंड की रघुवर सरकार ने 23,000 जल सहियाओं को सौगात दी है। जल सहिया को हर महीने 1,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। अब तक उन्हें काम के बदले प्रोत्साहन राशि मिलती थी। वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हटाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इसे आदिवासियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर कानूनविदों की राय ले रही है, जिसके बाद इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2 मार्च को रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की उलगुलूम रैली होने वाली है, लेकिन तय कार्यक्रम का हवाले देते हुए जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने इससे किनारा कर लिया। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में बेरोजगारी भगाओ आरक्षण बचाओ रैली की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री को अपने वादों का हिसाब देना होगा। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2 मार्च तक सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि संख्या के बाद सीटों का चुनाव भी जल्द हो जाएगा। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता को जमशेदपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। ये प्रस्ताव झारखंड पीपुल्स पार्टी ने दिया है, जिस पर तनुश्री दत्ता ने अब तक जवाब नहीं दिया है। मोतिहारी में बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा के सम्मेलन में अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहां मौजूद केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार हर तबके के युवाओं को रोजगार मुहैया करा रही है। एनडीए की रैली और प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार देर रात तक डीजीपी की अध्यक्षता में बैठक चली, जिसमें पीएम के दौरे के साथ लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा हुई। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने महागठबंधन पर हमला बोला और 3 फरवरी को एनडीए की रैली के ऐतिहासिक होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के डर से विपक्षी गठबंधन बना रहे हैं। हजारीबाग में जल्द एयरपोर्ट बनाया जाएगा। नगवा में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए झारखंड सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच ज्वाइंट वेंचर हुआ है और जमीन अधिग्रहण को मंजूरी मिल गई है। बिहार में चूहों की वजह से घूसखोरी के आरोपी सीडीपीओ को कोर्ट ने बरी कर दिया। चूहों ने मालखाने में रखे रुपए कुतर दिए, जिससे कोर्ट में सबूत पेश नहीं किया जा सका। गोड्डा में विधायक का नाम लेकर लोगों को धमकाना विधायक के करीबियों को महंगा पड़ गया। स्थानीय महिलाओं ने खुद को विधायक का करीबी बताने और धमकी देने वालों की जमकर पिटाई कर दी। मुंगेर में सड़क हादसे में एसएसबी जवान की मौत हो गई। मृतक का नाम प्रदीप कुमार है, जो किशनगंज में तैनात था, जो छुट्टी में घर आया हुआ था। मुंगेर में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम विनोद शर्मा है। परिजनों के मुताबिक रुपयों के लेन देन का कारोबार करने वाला विनोद कर्ज में दबा था। छपरा में 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। हादसा मुकुडेड़ा के पास का है। बगहा जेल में सिपाही की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक गुलशन कुमार गया का रहने वाला था और पिछले कुछ दिनों से बीमार था।
गया में ओझागुनी के आरोप में भतीजे ने चाचा को पीट पीट कर मार डाला। आरोपी भतीजे पिंटू के भाई और बहन की मौत हो गई थी। उसने इसके लिए अपने चाचा को जिम्मेदार ठहराया और उसकी हत्या कर दी। पटना सिटी के शरीफगंज में फ्लावर मिल के मशीन की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक रोशन कुमार गया के बेलागंज का रहने वाला था और कुछ महीने से मिल में काम कर रहा था। पूर्वी चंपारण में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मोतिहारी रेफर किया गया है। पटना में उचक्कू ने एक बुजुर्ग के 5 लाख रुपए उड़ा लिए। मसौड़ी के रघुवंश सिंह बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बांका में नकाबपोश अपराधियों ने एक महिला और उसके 2 बच्चों पर तेजाब से हमला किया। तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। रोहतास में बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 छात्र सहित 3 लोग जख्मी हो गए। दोनों छात्र मैट्रिक की परीक्षा देकर डेहरी से करगहर के अंदई गांव लौट रहे थे। बक्सर पुलिस ने देसी पिस्टल और 4 कारतूस के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। एसपी ने जांच के लिए एक टीम बलिया भेजी है। बांका में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। घटना चिगारीचक गांव की है। एक घर में लगी आग तेजी से फैलती गई और 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। गिरिडीह के बागोदर थाना क्षेत्र में ऑटो और सवारी गाड़ी में टक्कर में एक महिला समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 5 जख्मी हो गए। गंभीर रूप से जख्मी 3 लोगों को इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया है। सीवान पुलिस ने एक ढोंगी मस्तान बाबा के घर छापेमारी की, जहां से हथियार, एक्सपायरी दवा और पैसे बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाबा की हरकतें संदिग्ध थी। AK-47 के मामले में मुंगेर पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें 3 महिला भी शामिल हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार AK-47 और पार्ट्स जबलपुर सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से निकाले गए थे, जो सेना के जवानों को दिए जाते थे। बेगूसराय पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से कुछ नाबालिग हैं। जमशेदपुर के लुपोंगडीह ब्रिज के नीचे स्वर्णरेखा नदी किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान पूर्व फौजी रामजी गुप्ता के रूप में हुई। मृतक के हाथ में लाइसेंसी पिस्टल भी मिली है। हजारीबाग के तुम्बा गांव में एक प्रेमी युगल ने जहर खा लिया, जिससे प्रेमिका की मौत हो गई, जबकि प्रेमी की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में तेज रफ्तार हाईवा गाड़ी जुस्को कार्यालय में जा घुसा, जहां जुस्को कार्यालय में काम कर रहे कर्मचारी बाल बाल बच गए। हाईवा गाड़ी का ड्राइवर नशे की हालत में था। रांची के तमाड़ में ट्रक पर पिकअप वैन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को इलाज के लिए रांची के रिम्स में एडमिट कराया गया है। दुमका में जरमुंडी थाना के दुधानी गांव के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक खपरेल घर से टकरा गया, जिससे घर और एक बिजली का पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गोपालगंज में मासूम की हत्या के विरोध में नाराज परिजनों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने बथुआ बाजार के पास आगजनी कर सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सीवान मंडल कारा में कैदियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गया में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा की अफीम की फसल नष्ट की जा चुकी है और नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बाराचट्टी और धनगाई थाना क्षेत्र के जंगली और पहाड़ से सटे इलाके में अफीम की खेती की जा रही है, जिसे लेकर मीटिंग की गई और नशे को नष्ट करने के लिए निर्णय लिया गया। सीवान के रघुनाथपुर थाना इलाके के पतार बाजार में बाइक सवार अपराधी ज्वेलरी से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। अपराधी पहले से स्वर्ण कारोबारी के दुकान के पास बाइक लगाकर खड़े थे। कारोबारी जैसे वहां पहुंचे और अपना दुकान साफ करने लगे, इतने में अपराधी ज्वेलरी से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। खबर मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
मिथिला विकास बोर्ड की मांग को लेकर दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने NH-57 पर कई घंटे तक जाम रखा। भोजपुर में एक बार फिर विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठन आमने सामने हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूर्व छात्र अध्यक्ष समेत 8 लोगों पर कुलपति को जान से मारने और धमकी देने के मामले को दर्ज कराया गया है। पूर्णिया में 2 पक्षों में हुई मारपीट और गोलीबारी में एक युवक को गोली लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छपरा के जलालपुर में एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। शराबी ने पहले एक युवक को चाकू मारी और विवाद इतना बढ़ गया कि शराबी युवक के घर पहुंचा और उसके माता पिता को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। बेगूसराय में चोरों ने एक घर में घुसकर नकद और जेवरात सहित लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन को पकड़ने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक ट्रेन खुलने के बाद भागकर ट्रेन पर चढ़ रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। खगड़िया के हिमादपुर बिंदटोली गांव में पुलिस ने छापेमारी कर देसी महुआ और 5 लीटर अर्धनिर्मित शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। बांका में 3 ट्रकों की टक्कर में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रॉली के ड्राइवर की मौत हो गई। सभी ट्रक मेघालय से सीमेंट की खेप लेकर बंगाल की तरफ जा रहे थे। गोपालगंज में अमरूद चुराने से नाराज एक दबंग पड़ोसी ने मासूम की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर के पीछे खेत में फेंक दिया। गोपालगंज पुलिस ने रोड लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह को पर्दाफाश करते हुए लूट की योजना बना रहे गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से हथियार और लूटी गई 4 बाइक भी जब्त की है। गुमला के भरनो गर्ल्स स्कूल में सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 5 कैमरों के तार को काट दिया गया है, वहीं एक कैमरे की चोरी कर ली गई है। रांची में चोरों का आतंक जारी है। अपर बाजार की 3 दुकानों में ताला तोड़कर हजारों रुपए नकद के साथ सामानों की चोरी कर ली गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। कटिहार में सड़क जाम एक परिवार के लिए वरदान साबित हुआ और घर का चिराग अगवा होने से बच गया। यहां एक बच्चे को उसके रिश्ते के नाना ने अगवा कर लिया, लेकिन NH-31 पर जाम होने की वजह से वो उसे दूर नहीं ले जा सका। सरायकेला के लेडीज कॉर्नर में काम करने वाली महिला से छेड़खानी और मोबाइल छिनतई के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही चोरी की बाइक भी बरामद की। गोपालगंज रोड रेज में ट्रैक्टर ड्राइवर को जलाने के मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या के मामले को हादसा बताकर लीपापोती की कोशिश का आरोप लगाया है। झारखंड में पुलिस कर्मियों की प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ पुलिस के तीनों एसोसिएशन की बैठक में मांगों पर सहमति बन गई। पलामू में 10 सालों से बंद पड़ा राजहरा कोल माइंस फिर से चालू हो गया है। सांसद बीडी राम ने इसका उद्घाटन किया। सीसीएल के सीएमडी ने कहा कि जल्द ही कोल ब्लॉक में प्रोडक्शन शुरू होगा। दुमका के जरमुंडी में सांसद निशिकांत दुबे ने पार्क का शिलान्यास किया। करीब 50 लाख की लागत से सांसद निधि से इस पार्क का निर्माण होगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि पार्क से बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी फायदा होगा। मुजफ्फरपुर शहर में अब सड़कों पर कचरा फेंकने पर नगर निगम जुर्माना वसूलेगा। नगर निगम ने पुलिस और अधिकारियों की टीम बनाकर जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया है। किशनगंज में जेडीयू के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस विधायक डॉक्टर जावेद ने जिला कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई। बेगूसराय पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है और एक महिला धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। शराब बखरी में एक घर में जमीन के अंदर छुपा कर रखी गई थी। जमुई में डीएम के निर्देश पर एसडीओ ने अनाज के कालाबाजारियों के खिलाफ अभियान चलाया। सरकारी अनाज की कालाबाजारी की खबर पर 4 जगह पर छापेमारी की गई। बेगूसराय में लोगों ने पुलिस पर महिला की पिटाई का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा और सड़क जाम कर प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। घटना चौराही थाना क्षेत्र की है।
जहानाबाद में मिड डे मील खाने के बाद एक छात्र की मौत पर लोगों ने हंगामा किया और NH 110 को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी मामले की जांच की मांग कर रहे थे। बेतिया में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लोन नहीं चुकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मकान और एक प्लॉट को सील कर दिया। बैंक प्रबंधन ने DM के आदेश पर यह कार्रवाई की। रविवार को बिहार पुलिस की फायरिंग प्रैक्टिस हुई। पुलिस सप्ताह के मौके पर आयोजित फायरिंग प्रैक्टिस में DGP की हर गोली निशाने पर लगी। प्रैक्टिस सेशन में 50 से ज्यादा IPS ऑफिसर मौजूद रहे। PhD में जूनियर इंजीनियर की बहाली की मेरिट लिस्ट में टॉपर बनी अभिनेत्री सनी लियोनी मामले का नया खुलासा हुआ है। छानबीन में पता चला है कि सनी लियोनी के रूप में फॉर्म दिल्ली की एक मेल स्कॉट कंपनी के ऑफिस से भरा गया था। भागलपुर के हलकराचक गांव में अनोखी शादी ने लोगों को चौंका दिया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की शादी करा दी, वो भी अपने प्रेमी के साथ। दरअसल चांपाकल मिस्त्री श्रवण को पता चला कि उसकी पत्नी का किसी अन्य के साथ प्रेम संबंध है, जिसके बाद वो ग्राम कचहरी पहुंचा और इसकी जानकारी दी। बाद में उसने दस्तावेज बनाकर पत्नी और प्रेमी की शादी करा दी। पूर्णिया में मारवाड़ी महिला मंडल की तरफ से प्रांतीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंडल द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। कटिहार में मंत्री विनोद सिंह ने सड़क मरम्मती कार्य को हरी झंडी दिखाई। कई सालों से ये लोग इसको लेकर आवाज उठाते रहे हैं। शेखपुरा में जीविका से जुड़ी महिलाएं दीदी की रसोई नाम से एक नई परियोजना की शुरुआत की गई, जिसमें रसोई के बेहतर प्रबंध और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा गया है।